नमस्कार मोदी जी। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बंगाल इलेक्शंस जीत गए विद ह्यूज मार्जिन, जिसका किसी को भरोसा नहीं था सिवाय मुझे। केवल मुझे भरोसा था कि इस बार बीजेपी ही आएगी बंगाल में। यकीन मानिए, जब मैं अपने आसपास लोगों से पूछती थी ना, तो कोई नहीं बोलता था। सब ये बोलते थे कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा, ममता बनर्जी की सीट थोड़ी कम आएंगी, बीजेपी की थोड़ी ज़्यादा आएंगी, लेकिन सरकार ममता बनर्जी की ही बनेगी। पर केवल मैंने कहा था कि इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट ही आएगी, शर्त लगाकर। और आप जीत गए, इसका आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जय श्री राम का नाम लेकर आप चुनाव में गए, हिंदुओं की एकता पर बात हुई और आप जीते भी ह्यूज मार्जिन के साथ। और जीतने के बाद ही ये जो हिंदुओं में डिवाइड क्रिएट किया जाता है, SC ST बनाम सवर्ण, जिसके मंडल आयोग या जो भी आयोग के अध्यक्ष हैं आपके, मनोजीत मंडल ही नाम है शायद उनका, मुझे नाम नहीं याद है, शायद यही नाम है, उनके द्वारा अंबेडकर की मूर्ति और न जाने क्या क्या फलाना ढिमकाना जैसे प्रचारित किए जा रहे हैं। ट्विटर पे प्रचार किया जा रहा है कि अब अंबेडकर की मूर्ति लगेगी केवल, और ये तक आरोप लगाया जा रहा है कि सवर्णों, विशेषकर ब्राह्मणों ने और मुसलमानों के गठबंधन के कारण ही ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पर थी। तो जैसा कि यूजुअली हमेशा होता आया है कि ब्राह्मणों पर हर चीज़ का आरोप लगा दो, मतलब ब्राह्मण तो जैसे कोई अछूत जाति हो गई है आज के ज़माने में, कि बेचारों ने मुग़ल काल में भी झेला, वो आज भी झेल रहे हैं। उनकी लड़कियों के बारे में कैसी आपत्तिजनक बातें एक IAS ऑफिसर कहता है कि जब तक ब्राह्मण अपनी लड़कियां नहीं देगा तब तक हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बराबरी नहीं आएगी, जो कि कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरह ओपनली किसी भी जाति की लड़की के बारे में बातें करना कि जब तक वो लड़कियां नहीं देगा। हालांकि हिंदू धर्म में इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है। आप महाभारत काल में भी इसके प्रमाण आपको मिल जाएंगे कि कैसे वहाँ पर भी अंतर्जातीय विवाह होते थे। वो पूरी तरह से स्ट्रिक्टली बैन भी नहीं था और पूरा खुली छूट भी नहीं थी, जिसके समर्थन में मैं आज भी हूँ कि ना तो ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए और ना ही पूरी तरह से इसको खुली छूट देनी चाहिए। तो बात करते हैं हम कि कैसे एक घटना जिसमें एक पत्रकार महिला थी, केवल ब्राह्मण होने के कारण उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, उसे बेइज्जत किया गया, उसे मनुवादी कहा गया। मनुस्मृति को ये हमेशा जलाते आए हैं। तो मैं ही पूछना चाहती हूँ कि कब तक ये विक्टिमाइजेशन चलेगा, कब तक ब्राह्मणों को गालियाँ दी जाएंगी। ये संविधान आता है, सवर्णों ने कुछ नहीं कहा, अंबेडकर को पूरा क्रेडिट दिया गया इसका। और फिर ये कितनी अजीब बात है, ये कहते हैं कि ब्राह्मणों पे दो मुख्यतः आरोप लगते आए हैं कि इन्होंने कुछ संस्कृति में योगदान नहीं दिया और जितने धर्म ग्रंथ हैं इन्होंने अपने अनुसार लिखे। अब कहीं आपने देखा है, कितनी अजीब सी बात है कि कोई व्यक्ति या कोई कम्युनिटी जो अपने अनुसार एक धर्म ग्रंथ का निर्माण कर रही है, उसमें अपने आप को ही दरिद्र दिखाए। कहीं सुना है आपने किसी कहानी में कि ब्राह्मण, बहुत अमीर ब्राह्मण कहीं रहता था, कोई अमीर ब्राह्मण राजा था? हार्डली आपने सुना होगा। ज़्यादातर वो उनको दान पर जीने के लिए ही हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, और दक्षिणा पर जिएंगे उनको 3 वर्ग, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों मिलकर ही उनको पालेंगे। उनको नौकरी करने का कहीं अधिकार नहीं था, केवल पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें करते थे। फिर भी धर्म के विषय में उनको ज्ञान था, फिर भी उन्होंने कभी सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं की, फिर भी आरोप उन पर लगते हैं। मुग़ल काल में उन्होंने अपने जनेऊ दे देकर, उनके जनेऊ तोड़ कर उन्हें मारा गया, क्योंकि हिंदू धर्म को जानने का और उसकी जड़ों का सबसे बड़ा माध्यम थे ब्राह्मण। तो उन्हें ही ख़त्म कर दो, हिंदू धर्म अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने तब अपने आप को खोया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का काल आया, फूट डाला गया, जिसका किसी के पास प्रमाण नहीं है कि छुआछूत की घटनाएं होती थी। कुछ छिटपुट घटनाओं को आप सत्य नहीं मान सकते, वो आज भी होती हैं और ये ह्यूमन प्रवृत्ति है, इसको हम ब्राह्मणों पर नहीं थोप सकते।
छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो एक पूरा आंकड़ा कोई बड़े पैमाने पर नहीं दे सकता कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किए। और कितनी अजीब बात है कि जिस जर्मनी में यहूदियों को इस तरह मारा गया, जिस पूरी क्रिश्चियन कंट्रीज़ में 67 है, हर जगह यहूदियों को घेरा गया, मारा गया, लेकिन आज वो दोस्त हैं, वो एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन केवल छुआछूत के नाम पर ब्राह्मणों को इतनी गालियाँ दी गई हैं, इतना कुछ सुनना पड़ा है कि हम उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये कब तक चलेगा? ये कब तक SC ST के नाम पर ये कब तक चीज़ों को घसीटते रहेंगे? 70 साल से आरक्षण की ये खा रहे हैं, फिर भी इनके बस की नहीं है कि ये कोई चीज़ कर ले जाएं। तो सारी कुंठा ब्राह्मणों पे निकाल दो। मनुस्मृति जिनकी एक श्लोक का अर्थ नहीं पता होगा, जिसको इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, संस्कृत इनको ना आती है, ना अम्बेडकर को आती थी, उसके बारे में ये ऐसी वाहियात बातें करते हैं। और अपनी कुंठा, क्योंकि खुद में तो कोई हिम्मत है नहीं, ताकत है नहीं, और किसी सवर्ण समाज ने विरोध नहीं किया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आप ये देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान बना हो, वहाँ एक दलित मिनिस्टर को कैसे भगा दिया गया। आप हिस्ट्री निकाल लीजिएगा कि क्या आप चाहते हैं कि कोई दंगे हो, ब्राह्मणों पर फिर से जेनोसाइड हो, जो कि पहला नहीं होगा। कश्मीर में पहले हो चुका है। गांधी के मरने के बाद नाथूराम गोडसे के नाम पर कितनी ब्राह्मणों को घर से बाहर निकाला गया, कितने दंगे हुए दिल्ली में, और अब फिर से वही बीज बोया जा रहा है। अभी तक तो ब्राह्मणों ने कश्मीर नहीं मांगा और ना ही राजपूतों ने राजस्थान, और ये हमेशा SC STs के नाम पे ये मांगते रहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो। कितनी अजीब बात है, अत्याचार होने के बाद भी जनसंख्या उनकी इतनी ज़्यादा है। यहूदियों की जनसंख्या तो इतनी घट गई, उन्हें तो जलते हुए चैम्बरों में जला दिया गया, फिर भी वो आज दोस्त हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बीज, किस तरह की नफ़रत बोई जा रही है ज़मीन पर। इस पर आप कब बात करेंगे? अगर मैं छोटी सी विधायक या सांसद भी होती ना, तो सबसे पहला काम यही करती कि धर्म संसद लगवाती, मंच बनवाती, जिस मंचों पे एक अम्बेडकर को मानने वाले को ले आइए, एक मन्नू को मानने वाले को ले आइए, ब्राह्मणों को ले आइए। आप लॉजिक्स पे बात कीजिए, आप तथ्यों पर बात कीजिए। अनावश्यक एक भ्रम क्रिएट कर ब्राह्मणों को गालियाँ देना आराम से, क्योंकि ब्राह्मण ही बोलेगा तो आराम से गालियाँ देते रहो, वो शांत है। लेकिन याद रखना, जिस दिन वो शस्त्र उठाएगा ना, जिस दिन उसने कश्मीर मांगा ना अपने नाम पे, जिस दिन राजपूतों ने अपना राजस्थान मांगा ना, उस दिन ये देश में कितने कैसी घटनाएं हो सकती हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ये जहर ज़्यादा बढ़े उससे पहले इसको रोकिए। हम भी आपको ही वोट करते हैं, उस BJP का समर्थन हम ही करते हैं, हम जैसे लोग, ब्राह्मण समाज ज़्यादातर। लेकिन हमें कोई भी उसका फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन कम से कम हमारे लोगों को गालियाँ तो ना दी जाए। इस पर विचार करिए। और ये जो बेवकूफ़ी वाली कुंठा जो ब्राह्मणों पर निकाली जा रही है, उनकी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उसको बंद करवाइए। यह आपका कर्तव्य है। और आप भी जानते हैं कि उन्होंने क्या योगदान दिया है इस देश को, इस धर्म को आज भी अड़ग रखने में, जिसकी जड़ें अब काटने को ये उद्धृत हुए हैं। इनके पूर्वज अपने धर्म को बचाते हुए अपने गले कटवा गए, लेकिन आज उनके भी बेटे, उनके ही पौत्र ये सब केवल मनुस्मृति जलाकर, सिगरेट पी कर ये अपने आप को बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी मानते हैं। कितने इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कितनी लड़कियां सेफ हैं? क्या राजतंत्र में जितनी वायलेंस आज महिलाओं पे होती, क्या उस समय होती थी? आप आंकड़े ढूंढ लीजिए। तो क्या फ़ायदा इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस डेमोक्रेसी का, जिसमें लड़कियां ही सुरक्षित नहीं हैं? क्या फ़ायदा आपके इस अम्बेडकर के कानून का, जिसमें लड़कियां सुरक्षित नहीं? लड़कियों पे तो कोई बात ही नहीं होती। राजतंत्र में क्या ऐसा था? राजतंत्र इससे लाख गुना अच्छा था। हमें उसमें कुछ परिवर्तन करने थे, पूरी तरह ख़त्म नहीं करना था। लेकिन ये बाहरी चीज़ों को सीख कर फिर हम भी क्यों अपनी मर्यादाएं रख रहे हैं? अनेक रिश्ते बनाइए, अनेक जगह पे जाइए। क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आपको अपनी बहन से विवाह नहीं करना चाहिए, या अपनी बहन से कैसे बर्ताव करना चाहिए? ये आपका धर्म सिखाता है। और वो धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। नहीं तो ऐसे भी धर्म पलते हैं जहाँ पे तो कज़िन मैरिजेज़ होती हैं, उनकी वजह से कितने रोग होते जा रहे हैं। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश तो सामने उदाहरण हैं। ये सब तो कन्वर्टेड लोग हैं, इनके यहाँ की कहानियाँ हैं। लेकिन बहुत आसान है हिंदू धर्म पे बोलना, उसको गाली देना। पढ़ने की औकात तो किसी को है नहीं, बस गालियाँ दे लो। और मैं ये कह रही हूँ कि इससे पहले की बात और आगे बढ़ जाए, केवल एक ही चीज़ बची है कि उनकी महिलाओं के साथ कोई शोषण ही बचा है। अगर वो भी हुआ तो
तो जो चिंगारी फूटेगी उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, आपकी पार्टी होगी। धन्यवाद।